आइए परमेश्वर के वचनों को हम सुनेंगे और परमेश्वर आज हमसे क्या कहना चाहते हैं इन बातों को हम देखने वाले हैं। पढ़ने में अगुवाई करेंगे, निकालेंगे सभी प्रेरितों के काम 2 अध्याय। प्रेरितों का काम 2 अध्याय उसका पहला वचन पढ़े। जब पिन्तेकुस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। हालेलुया। पेंतुकुस्त का दिन आया। पेंतुकुस्त कौन सा दिन है? पवित्र आत्मा का वो दिन है जिस दिन सबको अन्य भाषा मिलने वाली थी और सभी मतलब आत्मा से भरने वाले थे। आत्मा का पहला वरदान वहां उतरा था। हालेलुया। जो आत्मा के वरदान के साथ जो आत्मा उतरी थी उन्हें सहायता करने के लिए वो वहां थी। हालेलुया। इससे को रवाशना कले विष्णु का तरह विष्णु खाला कतर वष्ण कतर विष्णु खाला विष्णु खारा वाशर। दूसरा वचन पढ़े। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहाँ वे बैठे थे गूंज गया। हालेलुया। ये रे कतर विष्णु खारा वाशर विष्णु कतर विष्णु खाला विष्णु खाला विष्णु खाला शेर वे विष्णु कतर वाशर कतर वाशर। देखिए घर में क्या हुआ, एक सनसनाहट से हुई और घर किससे भर गया? पवित्र आत्मा से भर गया और वहां एक आग सी हो गई। हाँ, और बहुत ही अद्भुत मतलब वो एक माहौल था जिसमें लिखा है और अचानक आकाश से बड़ी आंधी के समान सनसनाहट का शब्द हुआ और उसके सारा घर जहाँ पे बैठे थे गूंज गया। एक आंधी, एक सनसनाहट आई जिसने पूरा घर को गूंज दिया। पर क्या आप जानते हैं संसारिक लोगों को वो आंधी दिखाई नहीं दी? क्या आप जानते हैं यहाँ पे लिखा है जितनी भी बातें लिखी है वो आत्मा में होंगी। जब वहां अपने जूम मीटिंग में जुड़े, मैं महसूस कर पा रहा हूँ आज परमेश्वर कुछ नए बातों को दे रहा है, कुछ अलग बातों को कह रहा है। परमेश्वर आपको कुछ नए तरीके से समझाना चाहता है आज, और यही बातें हम देखेंगे आज हमारे साथ होने वाली है। रवाशन रवे। तीसरा वचन आप पढ़े। और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर 8 ठहरी। आमीन। हालेलुया। एक आग की जीभ से फटती हुई दिखाई दी, मतलब उनके जबान पे पूरा पवित्र आत्मा का नियंत्रण आ गया और वो अन्य भाषा बोलने लगे। आज अन्य भाषा के बोलने के लिए आपको कुछ नहीं चाहिए, पवित्र आत्मा को नियंत्रण में देना है आपको। घोषणा करें, मैं आपको नियंत्रण में देता हूँ, अपने आप को आपको सौंपता हूँ करके आप प्रार्थना करें। लेवे खेता रवा शरवा रवा। 17 वचन पढ़ेंगे, 2 का 17 पढ़ेंगे। परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेलूंगा और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणी करेगी और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे और तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे। हालेलुया। कितना अद्भुत वचन। आमीन। हालेलुया। योएल नामक एक भविष्यद्वक्ता है जिसने इस बात को कहा है। क्या आप जानते हैं ये बातें कहाँ लिखी हुई है? जब यीशु मसीह पृथ्वी पर नहीं आए थे तब भी परमेश्वर ने कहा है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा, और जब यीशु मसीह का आगमन नहीं हुआ था तब से परमेश्वर ने कह दिया है कि ऐसा ही होगा। आमीन। और जब ऐसा परमेश्वर ने कहा है, इसका मतलब ये है कि परमेश्वर ने आपको चुनकर अंत के समय के लिए ठहराया है, कि आपके अंत के दिनों में आपको इस्तेमाल करे करके परमेश्वर ने आपको इस समय लाया है। हालेलुया। उसने जगत की उत्पत्ति से आपको चुन लिया है। देखेंगे योएल 2 का 28 पढ़े। उन बातों के बाद मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा, तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेगी और तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। आमीन। हालेलुया। देखिए यही बात मैंने यहाँ भी पढ़ाई और वहां भी परमेश्वर ने पढ़ने को क्यों कहा, क्योंकि आप समझिए योएल भविष्यद्वक्ता ये कौन से पुस्तक में लिखा गया? नए नियम में लिखा है कि पुराने नियम में? पुराना नियम है। अब आज आप खुद सोचिए, जब यीशु मसीह आए आज से 2000 साल पहले, तभी से जो बातें यीशु मसीह के समय से घटना चालू हुई और उनके जन्म से लेकर जब हम कोई बात को देखते हैं और उनकी वंशावली को जब हम पढ़ते हैं,
तब हम नए नियम को देखते हैं कि नया नियम का आरंभ कहाँ से हुआ। यीशु के जन्म के बाद से हम नए नियम की पुस्तक को देखते हैं। परंतु यहाँ पे एक योएल नामक एक भविष्यद्वक्ता है, वो कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा। मतलब यीशु के आगमन से पहले परमेश्वर ने योजना बना रखी थी कि ऐसा होगा। और क्या आप जानते हैं कि परमेश्वर अपने भविष्यद्वक्ताओं को क्यों ऐसा बोलते थे कि वो बोले? क्या आप जानते हैं यह भविष्यद्वक्ताओं के मुंह से परमेश्वर बोलता, ये बात तो हमेशा मैंने बताया। और शब्द नश्वर है, शब्द भी नहीं मरते। आपके शब्द भी बहुत ज्यादा सामर्थ्य हैं। जैसे परमेश्वर ने सृष्टि को अपने शब्द से बनाया, क्या सृष्टि अब तक नष्ट हो गई? नहीं हुई ना। इसीलिए अपने शब्दों को संभल कर इस्तेमाल करें, क्योंकि शब्द कभी हटते नहीं है। शब्द बहुत पावरफुल चीज है। परमेश्वर ने बहुत सामर्थ्य चीज दिया है, वो है शब्द। परमेश्वर जो आपको मुख में जो आवाज दी है ना, वो आवाज बहुत सामर्थ्य है। आपको समझना होगा इस बात को। हालेलुया। और जब आप इतने सामर्थ्य हैं तो परमेश्वर हर एक, जब भविष्यद्वक्ता बोलता है, सोचिए अब तो एक सामान्य व्यक्ति को परमेश्वर ने सामर्थ्य दी, तो एक जब भविष्यद्वक्ता बोलेगा तो क्या होगा। शाबाला रबा। पढ़ने में अगुवाई करें भजन संहिता 16 का 8। मैंने यहोवा को निरंतर अपने सम्मुख रखा है, इसलिए कि वह मेरे दाहिने हाथ रहता है, मैं कभी ना डगमगाऊंगा। आमीन हालेलुया। सभी प्रार्थना करते रहें, प्रभु कुछ अगुवाई करें। शाबाला। मैंने यहोवा को निरंतर अपने सम्मुख रखा है, इसलिए कि वह मेरे दाहिने हाथ रहता है, मैं कभी ना डगमगाऊंगा। हालेलुया। देखिए दाऊद इस बात को कहता है। दाऊद के द्वारा एक भजनकार कौन है? दाऊद है। अगर भजन संहिता 16 को आप पढ़ें, क्या शीर्षक लिखा हुआ है? शीर्षक को पढ़िएगा। यहोवा परमेश्वर मेरा भाग। और कोई बातें लिखी है शीर्षक के साथ? दाऊद का मिक्ताम। हालेलुया। देखिए दाऊद का मिताम लिखा है ना। मिक्ताम। हालेलुया। दाऊद का मिक्ताम लिखा हुआ है। यहाँ पे एक दाऊद ऐसे भजन को गा रहा है, ऐसे अंगीकार को कर रहा है। डेविड है जो दाऊद है, वो ऐसे बातों को कहता है कि देखिए वो क्या कह रहा है कि मैंने अपने परमेश्वर को अपने सम्मुख रखा, वो मेरे दाहिनी ओर है और मैं कभी ना डिगूंगा, मैं कभी ना हटूंगा। हालेलुया। दाऊद इस प्रकार से भजन को गाता है। हम दाऊद से बहुत सारी बातों को सीख सकते हैं। नए नियम में जो बातें प्रार्थनाएं करते हैं, उसका एक बहुत बड़ा श्रेय पुराने नियम के लोगों को भी जाता है कि उन्होंने अपने हमको प्रार्थना करना सिखाया है। हालेलुया। इतना अद्भुत परमेश्वर के वचन है यहाँ पे, इतना सामर्थ्य परमेश्वर इन बातों को कहता है कि शबल रबा, हम आनंद से भर जाते हैं। लेके तेरे बे एक और वचन परमेश्वर कोई कर रहे शबल रबे शरके तेरे बे शना ला रबा। सेकंड क्रॉनिकल्स दूसरा इतिहास खोलेंगे। दूसरा इतिहास दूसरा इतिहास का 20 शीर्षक पढ़े, क्या लिखा है? एदोम के साथ युद्ध। किसके साथ? एदोम के साथ युद्ध। एदोम। हालेलुया। एदोम के साथ युद्ध लिखा हुआ है। और रबश ने खाला बस 20वां वचन नहीं पढ़ रहे हैं आप? भैया 20वां अध्याय। हाँ मतलब हाँ 20वां अध्याय, दूसरा इतिहास का 20वां अध्याय। हालेलुया। दूसरा इतिहास लिखा है यहाँ पे शवाल एक मिनट रुकिएगा। इसमें बाइबल में कुछ शीर्षक है जिसे परमेश्वर बताना चाहता है। एदोम के साथ युद्ध शीर्षक है। जो चीज परमेश्वर चाहता है यहाँ पे ठीक है। हमने देखा परमेश्वर ने जिस प्रकार से अगुवाई किया। हम जैसे देखते हैं दूसरा इतिहास, उसका 20वां वचन, एदोम के साथ युद्ध लिखा हुआ है। और जब हम इसी को हम इंग्लिश बाइबल में देखते हैं तो उसमें इस प्रकार से शीर्षक दिया हुआ है, अमोन, मोआब,
और माउथ शेयर के साथ युद्ध। और युद्ध नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है हार। क्या क्या लिखा हुआ है? अमोन, मोआब और माउंट शेयर का हार। जीत नहीं, हार लिखी हुई है यहाँ पे। यहाँ पे वचन के जरिए परमेश्वर कहना चाहता है कि आप एक नए नियम के व्यक्ति हैं तो कैसा प्रार्थना करें। यहोशापात एक राजा था, जब उसे ये बात पहुंची और उसने कैसे प्रार्थना करने लगा, उस बात को हमें देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर ने उसे यही कहा, रेखा धराबा शेरे बेरे कि प्रार्थना कर। हम देखेंगे जल्दी से 20वां वचन, 20 का पहला अध्याय पढ़ें। इसके बाद मोआबियों और अम्मोनियों ने और उनके साथ कई मुनियों ने युद्ध करने के लिए यहोशापात पर चढ़ाई की। यहोशापात एक यहोवा का भय मानने वाला राजा था और उस पर चढ़ाई की। अब देखिए क्या लिखा है आगे, दूसरा वचन। तब लोगों ने आकर यहोशापात को बता दिया, ताल के पार से एदोम देश की ओर से एक बड़ी भीड़ तुझ पर चढ़ाई कर रही है, और देख वह हसासोंतामार तक, जो एनगदी भी कहलाता है, पहुंच गई है। वो एक जगह तक आप पहुंच चुके हैं। अब क्या होगा? इन लोगों के ऊपर इतनी बड़ी सेना आ पड़ी है और ये उनसे युद्ध तो नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास उतनी बड़ी सेना नहीं है। अब आगे क्या होता है, तीसरा वचन पढ़ें। तब यहोशापात डर गया और यहोवा की खोज में लग गया और पूरे यहूदा में उपवास का प्रचार करवाया। एक राजा यहोवा की खोज में लगा है, वो परमेश्वर को पुकारने लगा और क्या किया? पूरे यहूदा में उपवास का प्रचार किया। चौथा वचन पढ़िए। अतः यहूदी यहोवा से सहायता मांगने के लिए इकट्ठा हुए, वरन वे यहूदा के सब नगरों से यहोवा से भेंट करने को आए। अब देखिए वो परमेश्वर से मिलने को कहां पर आ रहे हैं। हालेलुया। लिखा है कि वे नगरों से यहोवा से भेंट करने को आए, मतलब परमेश्वर के पास उनको जाना पड़ता था। प्रार्थना करने के लिए मंदिरों में परमेश्वर के पास जाना पड़ता था उन दिनों में। आज तो यहोवा कहता है, तुम मेरे मंदिर हो, मैं तुम्हारे अंदर वास करता हूँ। स्वयं परमेश्वर, तुम नहीं आ सकते, मैं ही तुम्हारे पास आता हूँ करके परमेश्वर आपके अंदर आके, परमेश्वर आपके निकट आया। आज कितने उसे ग्रहण करते हैं। परमेश्वर के पास लोग भागा करते थे, यहोवा को ढूंढा करते थे। यहोशापात क्या कर रहा है? ढूंढ रहा है। और आज आप क्या कर रहे हो? खुद में खोजो परमेश्वर को, कहीं नहीं जाना है। अपने अंदर एक बार झांक कर देखो, आपको परमेश्वर दिखाई देगा। कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको भागना बंद कर दो। आप अपने जीवन में अंदर की बात को पहचानो जो आपके अंदर है। हालेलुया। 5वां वचन पढ़ें। तब यहोशापात यहोवा के भवन में नए आंगन के सामने यहूदियों और यरूशलेमियों की मंडली में खड़ा होकर हाँ, बस यहीं तक पढ़िएगा, फिर आगे बताता हूँ मैं। देखिए यहाँ पे लिखा है वो आंगन में खड़े होकर। क्या आप जानते हैं, मंदिरों, जो पहले के मंदिर हुआ करते थे, यहूदियों के जो मंदिर थे, और जो यीशु मसीह यहोवा परमेश्वर ने जब उस समय उन्हें मंदिरों के विषय में कहा था, तो मंदिर कैसे हुआ करते थे आपको समझना होगा। सभी को स्क्रीन दिखाई दे रहा है। देखिए परमेश्वर क्या कहना चाहते हैं यहाँ पे, कि जो मंदिर हुआ करता था उसमें 3 स्तर हुआ करते थे। देखिए तंबू के विषय में भी परमेश्वर ने यही दिया है। ये समझिए एक समान जमीन है और ये परमेश्वर का भवन है और ये उसके आंगन है। देखिए आंगन है, अलग से एक आंगन है, यहाँ पर लोग एकत्रित हैं और यहाँ पे आंगन कहा जाता है जो परमेश्वर के भवन के बाहर है। हालेलुया। और ठीक उसी प्रकार से जब हम परमेश्वर के भवन के अंदर जाएंगे तो एक कमरा और मिलता है हमें, और इस अलग से ये जो कमरा है
यहाँ पर यहोवा परमेश्वर यहोवा का वाचा का संदूक रखा हुआ है, और इस जगह पे वाचा के संदूक को परमेश्वर ने रख रखा है, और वहां पे परमेश्वर विराजता है, और वहां से लोगों को बात करते हैं। अब देखिए, किसी व्यक्ति को जब वाचा के संदूक तक जाना है, परमेश्वर से बातें करना है, तो उसे पवित्र होना जरूरी होता था। मतलब कि अगर वो पवित्र नहीं है तो वो लोग क्या किया करते थे, बाइबल में ऐसे बहुत सारे पास्टरों ने अध्ययन किया है, और बाइबल में ऐसी बातों को वो देखते हैं। बाइबल में लिखा है कि जब कोई व्यक्ति, जब आंगन में कोई व्यक्ति खड़ा है ना, उसे कोई दिक्कत नहीं, उसने पाप किया है तो भी आंगन में खड़ा होकर परमेश्वर की दुआ कर सकता है। पर उसके बीच में कौन सी दीवार आ रही है? पहली दीवार तो मंदिर की हो गई, दूसरी दीवार एक कमरे की हो गई, और ये दो दीवार उसे परमेश्वर से दूर रखती थी। वो दूर से ही प्रार्थना करता था। परंतु फिर क्या हुआ, और ये जो मंदिर है ना, ये जो मंदिर है ना, ऐसे दीवार नहीं बना करती थी। ये जो आप देख रहे हैं, ये जैसे कि ये पर्दा है, ये बहुत बड़ा, ये जो पर्दा है ये भी बहुत बड़ा पर्दा हुआ करता था। अब जब किसी व्यक्ति को जब प्रार्थना करते थे, उस समय के बहुत सामर्थी जो परमेश्वर के दास हुआ करते थे, वो लोग क्या करते थे, अंदर प्रवेश करते थे। और जो पवित्र थे, जिन्होंने दिन भर, मतलब पूरे साल भर अपने आप को ज्यादा से ज्यादा पवित्र रखा, यहाँ तक कि किसी स्त्री के पास नहीं जाते थे, दिन भर, मतलब साल भर गुफाओं में वो रहते थे, और सिर्फ प्रार्थना वो करते थे, वही यहोवा तक पहुंच सकते थे। और यहाँ तक इतना डर था उन्हें परमेश्वर का कि जब कोई व्यक्ति यहोवा से मिलने वो दूसरे पर्दे के पार जाता था, मतलब यहाँ पर अगर उसको खड़ा होकर प्रार्थना करना है तो वो कैसे प्रार्थना करता था आप जानते हैं? वो डरते हुए प्रार्थना करता था। एक व्यक्ति यहाँ पर खड़े होकर प्रार्थना कर रहा है वो, और वो प्रार्थना करने के लिए पैरों में उसके रस्सी बांधी जाती थी। सोचिए, पैर में रस्सी बांधी जाती थी, और बाकी लोग आंगनों से उस रस्सी को उसके पैर से बांधकर यहाँ खड़े रहते थे, बहुत सारे लोग। और यहाँ बहुत सारे यहूदी खड़े हैं, और कुछ यहूदी हैं जिन्होंने अपने आप को थोड़ा पवित्र रखा है, जिन्होंने यहोवा के वचन में चला है, वो थोड़ा यहाँ तक जा सकते हैं। एकदम पवित्र नहीं है, मतलब एकदम परमेश्वर के वचनों में उन्होंने चलने की कोशिश की, और उन्होंने वचनों को थोड़ा माना है, परमेश्वर की आज्ञाओं को माना है। हालेलुया। और वो कुछ लोग जो काले रंग से आप देख रहे हैं, वो लोग, कुछ लोग अंदर हैं जो पवित्र हैं। जो अपवित्र हैं, जिन्होंने पाप किया है, वो बाहर हैं। और जिन्होंने एकदम ज्यादा तपस्या की, तपस्या का मतलब परमेश्वर को समर्पण किया अपना जीवन, और साल भर तक किसी का मुख नहीं देखा, सिर्फ परमेश्वर का मुख देखने के लिए आते थे मंदिरों में, वो लोग अंदर जाते थे। वो लाल कलर में, और उस व्यक्ति का पैर को बांध दिया जाता था रस्सी से। सोचे, इतना खतरनाक था पहले का जो नियम कि यहोवा से लोग इतना डरते थे। उस पैर से रस्सी बांध दी जाती थी, और रस्सी को फिर और वो रस्सी को बांध दिया करते थे। और रस्सी को बांध कर वो क्या किया करते थे पता है? उसके पैर में उस व्यक्ति को वहां भेजा जाता था, और जैसे ही वो व्यक्ति यहाँ परमेश्वर से प्रार्थना करता था, अगर ज्यादा देर होती थी, वो रस्सी को खींच कर देखा करते थे। हालेलुया। वो रस्सियों को खींच कर देखा करते थे। अब मैं आपको ये कहानी क्यों सुना रहा हूँ? परमेश्वर ने बताया, देखिए उसके पैर में रस्सी बंधी, और ये लोग खींचने के लिए तैयार हैं, और वो व्यक्ति बहुत देर तक प्रार्थना कर रहा है। अगर वो बाहर नहीं आए तो रस्सी को खींच कर देखते थे, कहीं वो व्यक्ति मर तो नहीं गया। परमेश्वर के सामने कोई अपवित्र व्यक्ति खड़ा हो जाए ना, तो उसकी तुरंत मृत्यु हो जाती थी। और कोई व्यक्ति मंदिर के अंदर जा नहीं सकता था, इसीलिए वो व्यक्ति मर तो नहीं गया, इस बात का पता करने के लिए वो रस्सी बांध कर रखते थे, और उसकी जो शरीर था, उसकी लाश को मतलब बाहर खींचा करते थे। हालेलुया। इतना खतरनाक परमेश्वर का भय था उस समय लोगों के बीच में। इसीलिए लिखा है, वे आंगनों में प्रार्थना कर रहे हैं। वो कहां पर प्रार्थना कर रहे हैं? आंगनों में। हालेलुया। वो अंदर जाके प्रार्थना नहीं कर सकते थे, इतना आसान नहीं था परमेश्वर से बातें करना। परमेश्वर इतना दयालु परमेश्वर है, परंतु परमेश्वर पहले कड़े नियम से सबका न्याय करके देखा कि क्या लोग मानेंगे मेरे नियमों को, फिर भी लोग नहीं सुधरे। तो परमेश्वर ने कहा, मैं इन्हें प्रेम से बदलने की कोशिश करूंगा। और आज परमेश्वर सभी को दूसरा मौका देता है, वो है प्रेम। और आज आप खुद परमेश्वर के मंदिर बन गए हो, और परमेश्वर आपके अंदर है, इसका मतलब आप शुद्ध और पवित्र हो। सोचे, इतना खौफ कि एक व्यक्ति परमेश्वर के सामने जा नहीं सकता था, उसको इतना खौफ रहता था उनके जीवन में कि वो लोग अगर परमेश्वर के सामने चले गए तो अपवित्र रीति से तो उनकी मृत्यु हो जाएगी। लोग उनके पैरों में रस्सी बांधते थे जो दूसरे पर्दे के पार जाते थे।
और जब यीशु मसीह जब क्रूस पर कुर्बान हुए और जब उन्होंने क्या कहा, जब उन्होंने प्राण त्याग दिए तो क्या हुआ? मंदिर का पर्दा दो हिस्सों में फट गया। हालेलुया, शबाला रबा। जो मंदिर का पर्दा है वो दो हिस्सों में फट गया। मतलब कि परमेश्वर ने यहाँ पे क्या जताना चाहा, ये जो पर्दा आप देखते हैं, ये दो पर्दे, ये दोनों पर्दे फट गए। और जब ये पर्दे फट गए तो आप, जब पर्दा फट जाएगा, यहाँ पर से पर्दा हट गया, तो आप बचा ही क्या? आप बचा ही क्या? देखिए, कुछ नहीं बचा, सीधा परमेश्वर के करीब आ गए। कोई चीज नहीं सोचना है, आप सीधा परमेश्वर, आप कोई ना भय रहा, ना कोई रस्सी की जरूरत है, आप डायरेक्ट परमेश्वर से आप बात कर सकते हैं। सब बातें खत्म हो गई, सीधा आप परमेश्वर से आप बातें कर सकते हैं। ये चीज है। अब आपको इस बात को मैंने क्यों समझाया, आगे आप समझेंगे। आगे यहोशापात क्या कहता है, आप पढ़िए, आगे का वचन पढ़ें सिस्टर। यह कहने लगा, हे हमारे पितरों के परमेश्वर यहोवा, क्या तू स्वर्ग में परमेश्वर नहीं है? और क्या तू जाति जाति के सब राज्यों के ऊपर प्रभुता नहीं करता? और क्या तेरे हाथ में ऐसा बल और पराक्रम नहीं है कि तेरा सामना कोई नहीं कर सकता? हालेलुया। यहाँ पे लिखा हुआ है, हे हमारे पितरों के परमेश्वर यहोवा, क्या तू स्वर्ग में परमेश्वर नहीं? वो पूछता है, परमेश्वर से कह रहा है, तू ही तो परमेश्वर है, तेरे अलावा कौन परमेश्वर है? उसने क्या कहा? तू स्वर्ग में परमेश्वर नहीं। क्या तू स्वर्ग में परमेश्वर नहीं? मतलब वो क्या कहना चाहता है? क्या तू परमेश्वर नहीं है? सबसे पहले उसने परमेश्वर को पहला स्थान दिया। दूसरा, क्या तू जाति जाति के सब राजाओं और उसके ऊपर प्रभुता नहीं करता? उस दूसरी बार क्या कहा? तू हमारा राजा है, कहा उसने, तो हमारे ऊपर प्रभुता करता है। मैं भले राजा हूं, पर तू राजाओं का राजा है और तू मेरे ऊपर भी प्रभुता करता है, ये राज्य तेरा है, उसने कहा। फिर कहता है यहोशापात, क्या तेरे हाथ में ऐसा बल और पराक्रम नहीं कि तेरा सामना कोई नहीं कर सकता? हालेलुया। वो क्या कहता है? यहोवा, तेरे सामने कोई खड़ा नहीं हो सकता, तेरे पराक्रम के सामने कोई खड़ा नहीं रह सकता। देखिए, सबसे पहले उसने परमेश्वर को पुकारा। दूसरा, फिर उसने क्या किया? अपने आप को समर्पण किया। उसने बोला कि आप मेरे राजा हो, आप मेरे प्रभुता करने वाले हो, परमेश्वर हो। फिर तीसरा वो कहता है कि कोई भी आपके सामने टिक नहीं सकता, कोई भी बातें आपके सामने असंभव नहीं है। हालेलुया। और फिर वो इस प्रकार से प्रार्थना करता है। 7वां वचन आप देखेंगे, इसमें लिखा है, हे हमारे परमेश्वर, क्या तूने इस देश के निवासियों को अपनी प्रजा इजराइल के सामने से निकाल कर इन्हें अपने पवित्र अब्राहम के वंश को सदा के लिए नहीं दे दिया? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इजराइलियों को क्या आपने नहीं बचाया? पिता, तूने हमेशा हमें बचाया, ऐसी उसने कहा। देखिए क्या कह रहा है यहोशापात, कितना, क्या उसने दया की प्रार्थना की? पिता, दया कर मुझ पे, मुझे बचा, मुझे इन मुसीबतों से निकाल, मैं बहुत समस्या में, दया कर करके। इसलिए मैंने आपको दया की प्रार्थना क्यों मना की पता है? क्योंकि पुराने नियम के लोग भी जानते थे कि दया नहीं, अनुग्रह की प्रार्थना चाहिए। आज दया की प्रार्थना बंद करो, ये समय है आशीष की प्रार्थना करो, अनुग्रह की प्रार्थना करो। और यहोशापात वो राजा था जिसे पता था कैसे प्रार्थना करना है। फिर वो कहता है, क्या तूने हमें छुड़ाकर एक बार इजराइल से नहीं लाया था? आप भी कहो परमेश्वर, क्या तूने क्रूस पर मेरे लिए लहू नहीं बहाया? तो जब तूने लहू बहाया तो मेरे जीवन में समस्या नहीं हो सकती। ऐसे कहने वाले बनो, ये है अंगीकार। हालेलुया, परमेश्वर ने दया कर दिया। 8वां वचन कहता है, वो इसमें बस गए और इसमें तेरे नाम का एक पवित्र स्थान बनाकर कहा। कहाँ बस गए? राज्य में, परमेश्वर यहूदा में वो बस गए हैं और वहां क्या बनाया है? पवित्र स्थान, मतलब मंदिर को बनाया है उन्होंने। और उन्होंने क्या है फिर कहा? यदि तलवार या मरी अथवा अकाल या कोई विपत्ति हम पर पड़े, देखिए उन्होंने पहले से तैयारी कर रखी है। अगर कुछ भी होता है, अगर हम पर हमला होता है, कोई बीमारी आती है, कोई अकाल आता है, तब क्या करना है? तो भी हम इसी भवन के सामने और तेरे सामने, तेरे नाम तो इस भवन में बसा है, वो भवन के सामने एकत्रित होते थे और खड़े होकर अपने कलेश के कारण तेरी दुहाई देंगे। परमेश्वर को पुकारने के लिए उन्होंने मंदिर का निर्माण किया। और फिर लिखा है, दुहाई देंगे और तू सुनकर बचाएगा। क्या उसने क्या यहोशापात ने यहाँ पर कहा कि परमेश्वर तू हमें सुनकर बचाना? क्या उसने कहा ऐसा कि बचाना? तू बचाएगा। ये होती है विश्वास की प्रार्थना, कि आपका विश्वास आपका यहोवा आपको बचाएगा। क्या आपका विश्वास कहता है कि परमेश्वर आपको चंगा करेगा? ये है परमेश्वर का वचन, ये है सच्ची प्रार्थना।
और लिखा है, अब अमोनिया और मोआबी और सेर के पहाड़ी देश के लोग, जिन पर तूने इज़राइल को मिस्र देश से आते समय चढ़ाई करने ना दिया, और वे उनकी ओर से मुड़ गए और उसका निशान ना विनाश ना किया। हालेलुया। यहाँ पर क्या लिखा है? अमोनी और मोआबी लोग जो थे और सईर के पहाड़ी के देश के लोग जो थे ना, वो इजराइलियों पे चढ़ाई नहीं कर पाए। कब पता है कब लड़ाई नहीं कर पाए? जब मिस्र से इजराइल के लोग लौट रहे थे और यहोवा उन्हें उनके वाचक स्थान में ले जा रहा, तब उन पे हावी ना हो पाए। ये वो कह रहा है, देखिए पिता, आपने उस समय हमें बचाया था ना। ऐसा देखिए, परमेश्वर को उसकी महिमा को याद दिला रहा है। पिता, आपने मेरे लिए ऐसा किया, पिता आपने ऐसा किया। जब आपने पहला मेरे साथ ऐसा किया, तो आप अब भी मेरे साथ ऐसा ही करोगे, ऐसा कहता है। लिखा है 11वां वचन देखेंगे, देख वे ही लोग तेरे दिए हुए अधिकार के इस देश से जिसका अधिकार तूने हमें दिया है, हमें निकाल कर कैसे बदला हमें दे रहे। उसने कहा वो हमें निकालने कर आते हैं, हमें इस वाचा की जगह से वो निकालने आते हैं। तूने मुझे यहाँ पहुंचाया, और ये लोग कौन हैं जो हमें निकालना चाहते हैं? यहोशापात इस प्रकार से परमेश्वर से कहता है। लिखा है फिर 12वां वचन हम देखते हैं, हे हमारे परमेश्वर। अब देखिए क्या कहता है वो, हे हमारे परमेश्वर, क्या तू उनका न्याय ना करेगा? हालेलुया। न्याय को परमेश्वर मांगता है, उनके लिए न्याय कर और हमें बचा, जब तेरी हम उपासना कर रहे हैं। देखिए परमेश्वर को न्याय को मांग रहा है वो। फिर लिखा है, यह जो बड़ी भीड़ हम पर चढ़ाई कर रही है, उसके सामने हमारा तो बस नहीं चलता। समर्पण करो, हम कुछ नहीं कर सकते पिता। और फिर लिखा है, हमें कुछ सूझता नहीं, हमें कुछ भी नहीं समझ में आता परमेश्वर, परंतु हमारी आंखें तेरी ओर लगी। आमीन, आमीन और आमीन। हालेलुया। परमेश्वर का उत्तर कैसे प्रार्थना कर रहा है परमेश्वर का दास, कि तूने अब्राहम को आशीष दी, मतलब मुझे आशीष दी। मैं अब्राहम का वंश हूं, तूने मुझे आशीष दी। तूने कहा क्रूस पर तूने मेरे सारी बीमारियों समस्याओं को ले लिया, इसका मतलब तूने मेरी बीमारियों को ले लिया, मेरे जीवन में कोई बीमारी नहीं हो सकती। जब तूने कहा तो ऐसा ही हो। प्रार्थना करो ऐसा। जब तूने कहा कि अंत के दिनों में मैं पवित्र आत्मा दूंगा, तो पवित्र आत्मा से भर मुझे, ऐसा कहो। ये है अधिकार। बेटा कभी दया की प्रार्थना नहीं करता। आप ये समझिए, आप अपने पिता के पास, अपने माता पिता के पास जाते हो और उनके जेब में पैसे रखे हुए हैं, और मतलब उन्होंने पैसा रख रखा है, और अपने माता पिता के पास क्या प्रार्थना करने जाता हो? पापा मेरे को इतने पैसे चाहिए, मुझे इस पैसों की यहाँ जरूरत है। या अपने माता के पास जाते हो, आप क्या कहते हो? माँ मेरे को इतना पैसा चाहिए, मुझे यहाँ खर्चा करना है, मुझे जरूरत है। क्या आप कहते हो, हे पिता मुझ पे दया कर, हे मम्मी मेरे पे दया कर, हे पिता मुझ पे दया कर, मेरे को पैसा दे दो? आप भिखारियों के समान प्रार्थना करते हो, भीख मांगने के समान। आपको अधिकार से प्रार्थना करना है। आपके पिता है वो परमेश्वर, आपके अब्बा पिता हैं। उनसे कहो, पिता जब तूने कहा तो दे। वचन से मांगो, दया नहीं करना है। परंतु वहीं कोई एक नौकर होगा जो उनके घरों में, आपके घरों में अगर काम कर रहा हो, आपके माता पिता से कैसा, मालिक थोड़ी सी दया कर दीजिए, थोड़ा सा बस पैसा दे दीजिए, अभी थोड़ा ना जरूरत है, अभी त्योहार आ रहा है ना, हमें कपड़े लेने हैं, पिता हमें दया कर दीजिए मालिक। एक नौकर दया की प्रार्थना करता है, परंतु मालिक का बेटा है और आपके पास बेटे का अधिकार, आप हक से मांगो। किसने कहा आपसे दया की प्रार्थना करने के लिए? वचन में कहीं नहीं लिखा है दया की प्रार्थना करो, परंतु लिखा है हक से मांगो। हर जगह परमेश्वर कहता है हक से मांगो। जो दया की प्रार्थना करता है ना, वो नौकर की प्रवृत्ति में प्रार्थना कर रहा है, उसके पास बेटे का अधिकार नहीं है। परंतु जो अधिकार से कहेगा, मैं परमेश्वर का बेटा हूं, मैं परमेश्वर की बेटी हूं, और जब तूने कहा मैं तेरा बेटा हूं, मैं तेरी बेटी हूं, दे मुझे। हक से मांगो। हालेलुया। ये है हक। हालेलुया। और फिर उसके बाद आगे समय नहीं है उतना, पर मैं आपको इस पूरे आज आपके लिए ये पूरा 20 अध्याय को आप अध्ययन करेंगे, और आगे भी हम आगे देखेंगे, पर आपको एक स्पष्ट छोटे रूप में आपको बता देता हूँ क्या होता है उसके बाद। जब ये ऐसी प्रार्थना कर लेते हैं, फिर उनके बीच से एक व्यक्ति खड़ा होता है जिसे परमेश्वर चुनता है, और उनसे कहता है कि हे यहूदियों, हे यरूशलेम के रहने वालों, हे राजा यहोशापात, तुम सब धन्य हो। मतलब तब तुम सब ध्यान दो, यहोवा तुमसे यह कहता है। इस प्रकार से उस व्यक्ति एक व्यक्ति को परमेश्वर खड़ा करता है। वो बोलता है,
तुम इस बड़ी भीड़ से मत डरो, तुम्हारा मन कच्चा न हो, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं परमेश्वर का है। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर ने स्वयं ये उत्तर दिया कि परमेश्वर तेरी ओर से युद्ध लड़ेगा। परमेश्वर का युद्ध है ये। आज आपके लिए क्या परमेश्वर कहता है? क्या आपने कभी परमेश्वर को सुना कि परमेश्वर ने कहा कि मैं तेरा युद्ध लड़ूंगा? जब परमेश्वर कहता है वचनों के जरिए, तो भी आप नजरअंदाज कर देते हो। आप उससे अपने जीवन में गौर नहीं करते कि परमेश्वर आपका युद्ध लड़ूंगा कहता है। और वो लोगों ने युद्ध नहीं लड़ा, चुपचाप बैठ गए, सिर्फ प्रार्थनाएं की। और क्या हुआ फिर उसके बाद आप जानते हैं, आप खुद देखेंगे। 20वां वचन जो है, उसके बाद आप देख सकते हैं विजय और लूट लिखा हुआ है। 20वें वचन के जरिए क्या हुआ पता है? वो जो 2 लोग आए थे ना, जो 2 राज्य के लोग लड़ाई करने आए थे, वो लोगों का इतना, परमेश्वर ने उनका मन को ऐसा कर दिया कि वो आपस में भिड़ गए। हालेलुया, वे आपस में भिड़ गए। और बराका की एक वैली है, बराचा एक जगह है, एक खाई है, मतलब एक वैली है, खाई है, जहां पे उनका युद्ध हुआ। और युद्ध इतना घमासान था कि कोई नहीं बचा। 2 राज्य के लोग चढ़ाई किए, दोनों में से कोई नहीं बचा, एक दूसरे से लड़कर मर गए। हालेलुया। और उन्होंने यहोवा का धन्यवाद किया। और क्या आप जानते हैं उन्होंने कितना लूट उठाया? कई कई दिनों तक उन्होंने लूट उठाने की कोशिश की। जो खजाना उनके पास था, जो धन उनके पास था, उसे कई दिनों तक उन्होंने उठाने की कोशिश की, परंतु उठा नहीं सक रहे थे, इतना धन था। क्या हुआ? क्या उन्होंने युद्ध लड़ा? सिर्फ परमेश्वर से कहा, तूने कहा मेरा युद्ध तू लड़ेगा, मेरे को कोई चिंता नहीं, आप चुपचाप बैठ जाइए, सो जाइए, कोई चिंता नहीं करिए, परमेश्वर आपका युद्ध लड़ेगा। और जब परमेश्वर युद्ध लड़ रहा है ना आपकी ओर से, इतनी आशीष आती, इतनी आशीषें आती हैं कि आपने कभी सोचा नहीं होगा। और यही यहूदा के राजा यहोशापात के साथ हुआ। इतना समृद्धि, इतना सारा धन आया कि ये बटोरते बटोरते थक गए। हालेलुया। देखिए क्या लिखा है 25वां वचन, तब यहोशापात उसकी प्रजा लूट लेने को गए और शवों के बीच बहुत सी संपत्ति और मन भावने गहने मिले। उन्होंने इतने गहने उतार लिए कि उनको ना ले जा सके। इतना धन आ गया, इतना अभिषेक उनके पास आ गया, सिर्फ धन्यवाद की प्रार्थना से। इतना लूट, वरन लूट इतनी मिली कि बटोरते बटोरते 3 दिन बीत गए। 3 दिन बीत गए, इतना था। और फिर भी उनके 4थे दिन वे बराका नामक तराई में इकट्ठा हुए और वहां यहोवा का धन्यवाद किया। बराका नामक एक जगह है जहां पर उन्होंने यहोवा का धन्यवाद। आमीन, हालेलुया। ये है परमेश्वर की सामर्थ। आपको जीना है एक नौकर के समान, नहीं कि आप परमेश्वर से जाके कहो, हे पिता, पिता नहीं कह सकोगे, आप तो कहोगे आपके, हे मालिक हम पर दया कर, हमें क्षमा कर, हमें बचा ले। ये एक सामान्य व्यक्ति, एक सामान्य नौकरशाह की प्रार्थना है। परंतु आपके पास अगर बेटे का अधिकार, आप कहना शुरू कर दो आज से, पिता तेरा वचन कहता है, तूने क्रूस पर मेरे लिए लहू बहाया, मैं आजाद हूँ। तूने कहा क्रूस पर मैंने तुझे आजाद किया, मैं आजाद हूँ। कहो कि क्रूस पर तूने लहू बहाया ताकि मैं चंगा रहूं। हाँ, मैं चंगा हूं क्योंकि तूने लहू। आज कितने लोग कह सकते हैं? हक से कहो, क्योंकि अधिकार मिला है। बेटे के अधिकार को समझने का यही एक जरिया है, आप समझो। आमीन। और हम अब अन्य भाषा के लिए मैं प्रार्थना करने जा रहा हूँ। सभी आत्मा को इसी अधिकार के साथ ग्रहण करें, सच में आपके जीवन में काम हो। परमेश्वर ने क्या कहा वचन से? अंत के दिनों में मैं आत्मा सब पर उंडेलूंगा। हालेलुया। और आज परमेश्वर अपनी आत्मा उंडेलने जा रहा है। पिता, आपका वचन कहता है कि अंत के दिनों में अपना आत्मा तुम पर उंडेलूंगा। हाँ पिता, इस वचन के हृदय मांस गुदे गुदे पर हर एक के जीवन में घोषणा करते हैं खुदा परमेश्वर, आपकी भरपूरी, आपके आनंद की घोषणा करते हैं। सभी पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो खुदा परमेश्वर। रिको दारा संद खाला तोरिया शन मला रबा यकता रबा शदारा होरिया तारबा शने खेतर रबस न खाला बेश ने खा रबिया रबा एगे देरे बेशरा बराबा रबा ओ रबा। पवित्र आत्मा को महसूस भर जाए, शबाद तारा हो पवित्र आत्मा आपके जीवन में। अन्य भावों को बोल, मैं ब्लेस करता हूँ, सभी को आशीषित करता हूँ। कोशिश करें अपने जबान को ना रोके, पवित्र आत्मा में बोलते रहे, कोशिश करें, बोले ओ रबा खान थारी अष्टलबा। पिता हम गाते हैं, आपसे पुकारते हैं पिता, अंतिम दिनों के अभिषेक सारे लोगों के ऊपर तू भेज,
गीतों को आप सुनिए और परमेश्वर से इस अंगीकार को मनी मन करिए और परमेश्वर से पवित्र आत्मा का प्रकटीकरण को मांगे। परमेश्वर से कहें मुझे आज अन्य भाषा से भर, मैं गीतों को गा रहा हूँ आप सभी के लिए परमेश्वर की अगुवाई में। आप आत्मा से भरिए। अंतिम दिनों के अभिषेक सारे लोगों के ऊपर तू भेज, कटनी का है ये समय, पवित्र आत्मा से भर दे हमें। अंतिम दिनों के अभिषेक सारे लोगों के ऊपर तू भेज, कटनी का है ये समय, पवित्र आत्मा से भर दे हमें। सभी कहें इस बार, अग्नि समान उतरा, अग्नि जीप के समान ठहर जा, झोंका तूफान का लेके आ, नदी आत्मा की हम पर बहा। अग्नि समान उतरा, अग्नि जीप के समान ठहर जा, झोंका तूफान का लेके आ, नदी आत्मा की हम पर बहा। सूखी हड्डियों की तराई में बड़ी सेना को चलते देखूं, जिस प्रकार से हड्डियों की तराइयों में जब जान आई वो बड़ी सेना बन गई। अधिकार की वाणी तू दे, अधिकार की वाणी तू दे, पवित्र आत्मा में नबूवत करूं। परमेश्वर से कहें जिस प्रकार से एक भविष्यद्वक्ता ने अपने अधिकार से कहा कि सारे हड्डियों में मांस आ जाए, उसी प्रकार से परमेश्वर से आज कहें सूखी हड्डियों की तराई में बड़ी सेना को चलते देखो, अधिकार की वाणी तू दे, पवित्र आत्मा में नबूवत करूं। अग्नि समान उतरा, अग्नि जीप के समान ठहर जा, झोंका तूफान का लेके आ, नदी आत्मा की हम पर बहा। अग्नि समान उतरा, अग्नि जीप के समान ठहर जा, झोंका तूफान का लेकर आ, नदी आत्मा की हम पर बहा। अग्नि समान उतरा, अग्नि जीप के समान ठहर जा, झोंका तूफान का लेके आ, नदी आत्मा की हम पर बहा। सभी परमेश्वर से कहें पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मैं पवित्र आत्मा को खोलता हूँ सबके जीवन। सभी अन्य भाषाओं को बोले रिलीज करता हूँ पिता, इनकी आज इनकी जबान को आपके हाथ में सौंप खुदा, अनुग्रहित आपके आशीषों को कहते हैं। पिता आपका वचन कहता है अंतिम दिनों के अभिषेक में उंडेलूंगा। हाँ खुदा अपने लोगों के ऊपर अंतिम दिनों के अभिषेक को खोल, मैं सभी के जीवन में खोलता हूँ पिता। आपका अधिकार कहता है जो कुछ तू पृथ्वी में खोलेगा वो स्वर में खुलेगा, जो कुछ तू पृथ्वी में बनेगा स्वर में बनेगा। हाँ पिता जब आपने मुझे अधिकार दिया उस अधिकार से मैं प्रार्थना करता हूँ सभी के लिए। अंतिम दिनों के अभिषेक को खोलते हैं कि सबकी जबान पिता आज खुले, सबकी जबान आपका अंगीकार करे, हर एक जबान आपका अंगीकार करेगा। आपका वचन कहता है आज सब की जबान आज अंगीकार करे। यीशु के नाम से मैं घोषणा करता हूँ पवित्र आत्मा से भर जाओ। रिलीज 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 करता हूँ पवित्र आत्मा को। फायर, होली फायर, होली फायर, होली फायर। रहदारा दूरा बाशा खंताला दूरी अंदनमा यथाला दूर बेसन खोले, पवित्र आत्मा से भर जाओ। शखता लोथोरे बेसन खंद दियुसा रखो दारा बाशने खाला बिशरबा शखेताला बाशने खाले बिशरबा खोरिया तारा बाशने खाले बित कोसरे बेशने खोले बिसना का रेखे तेरे बेशने खंद सोरे बिखाता लो सोरा बाशरे के तेरे बेशरबा रबा। करमेल पर्वत की प्रार्थना में छोटे बादल को उठते देखूं, आहाब जैसे कापा वही अग्नि को फिर से तू भेज। करमेल पर्वत की प्रार्थना में छोटे बादल को उठते देखूं, आहाब जैसे कापा वही अग्नि को फिर से तू भेज। हाँ खुदा परमेश्वर हमारी प्रार्थना का उत्तर पिता बादलों के गवाहों के बादल के साथ दे रहे हैं। हम धन्यवाद करते हैं, हम घोषणा करते हैं यीशु के नाम से शपातोर हरी भी खंधरा भी अलरबा। अग्नि समान उतरा, अग्नि जीप के समान ठहर जा, झोंका तूफान का लेके आ, नदी आत्मा की हम पर बहा। अग्नि समान उतरा, अग्नि जीप के समान ठहर जा,
झोंका तूफान का लेके आ, नदी आत्मा की हम पर बहा, सीने पर्वत की चोटी पर मैं अग्नि ज्वाला को जलते देखूं, इज़राइल के हे खुदा वही अग्नि को हम पर तू भेज, सियोन पर्वत की चोटी पर मैं अग्नि ज्वाला को जलते देखूं, इज़राइल के हे खुदा वही अग्नि को हम पर तू भेज, अग्नि समान उतरा, अग्नि जीप के समान ठहर जा, झोंका तूफान का लेके आ, नदी आत्मा की हम पर तुम सब हलरा होरी अन्ना रवा, सभी पवित्र आत्मा से भर जाए, सारा बारे के तेरे पे शादा होरी अन्ना लवा, सभी पवित्र आत्मा से भर दे परमेश्वर, सभी को रबा शखा था लबा हालेलुया बोलते हुए परमेश्वर में अपने शब्दों को परमेश्वर के मुख को सौंपे। रबा खोरी अन्ना नमाशाला खोरी अन्ना नमाशाला बरा, अन्य नई भाषा जो आपके दिलों में परमेश्वर दे रहा है, बिना रुकावटों के मत सोचे कि आप नहीं बोल रहे हैं, आप ये सोच के बोलें कि पवित्र आत्मा बोल रहा है। रबा दो रबा शखा था ल दो रबा शन खा था रबा सोरे दे रे बेचारा कोले भी शखन था रबा, परमेश्वर आपको शब्द आपके मुख में दे रहा है बिना रुकावट Tarabasna parakota matara usaba kata makori asal lidore bishne kama talaba shakodara bashere ketere bishana kori bishala barakota bishne khalaba sheke tere beshara ko bisna machalebe लेके तेरा भाषण को विष्ण खल लिपीटो को विष्ण केता रातोरी सारा को तो पवित्र आत्मा से भर जाओ, पवित्र आत्मा से भर जाओ। हालेलुया शब खतर बशने खाला बशने खतर भी रेखतर बशने खाला बस तेरे बेशरे को विष्ण मशबला रबा रखो तो बशने खाला बशरे बे रेखतर बशने खाला बशरे बे रे सभी पुकारे परमेश्वर को शेरबे रेखतर बशने को तेरे बशने खाला बशरे बे रे रेखे तेरा बशंदा कोरे तारा बशले के तेरे पवित्र आत्मा से भर जाए, पवित्र आत्मा से भर जाएं, पवित्र आत्मा से भर जाएं। ओ रबा शरबा रबा रबा जो भी शब्द आपको परमेश्वर दे रहा है उसे जरूर से बोलें, परमेश्वर में रुके ना कि मैं गलत ना बोल दूं करके ना सोचें, वो परमेश्वर आत्मा के शब्द हैं। ऐसा ना सोचे कि आप बोल रहे हैं, आप नए शब्दों को बोलें। शबा रखोता रबा शेरे बेरे बेरे के तेरे बेश निकल रबा कोरी अंदर नवा शेरे बैठो था लबा शेरे बेरे बेरे के तेरे बिशन रबा रबा रबा। पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं, रूह की हवा चला यीशु जी, रूह की हवा चला, रूह की हवा चला यीशु जी, रूह की हवा चला। ऐ यहोवा खुदा सुन ले मेरी दुआ, ऐ यहोवा खुदा सुन ले मेरी दुआ, रूह के जाम पिला, रूह के जाम पिला, रूह की हवा चला यीशु जी, रूह की हवा चला, रूह की हवा चला यीशु जी, रूह की हवा चला। जब चले हवा तेरे रूह की, पाते हैं शिफा सब रोगी, जब चले हवा तेरे रूह की, पाते हैं शिफा सब रोगी। मैं मांगने दर पे आया, दे मुझको कलाम की रोटी, मैं मांगने दर पे आया, दे मुझको कलाम की रोटी। हे यहोवा खुदा सुन ले मेरी दुआ, हे यहोवा खुदा सुन ले मेरी दुआ, रूह के जाम पिला, रूह के जाम पिला, रूह की हवा चला यीशु जी, की हवा चला, हवा चला, रूह की हवा चला यीशु जी, रूह की
सारे तेरी बाहों का सुरूर है। सारी दुनिया का यीशु नूर है। शबल रहो व बेचारा पवित्र आत्मा से भर जाए आपके जीवन में। आप आंसुओं को इस समय देख रहे हैं, आप नहीं रो रहे हैं, पवित्र आत्मा आपके अंदर से रो रहा है इस समय। जो भी आंसुओं को आप देखते हैं अपने जीवन में, वो आंसू आपके नहीं है, वो परमेश्वर आपके लिए रोता है। परमेश्वर आपके अंदर से रो रहा है, अपनी बातों को प्रकट कर रहा है, वो कितना प्रेम करता है आपसे। हालेलुया। सारी दुनिया का यीशु नूर है, तेरी बाहों में कितना जरूर है। जो आता खुदावंत पास तेरे, भर जाता वो रूह से जरूर है। हाँ खुदा, जो तेरे पास आते हैं उन्हें तू रूह से भरता है खुदा परमेश्वर। जो आता खुदावंत पास तेरे, भर जाता वो रूह से जरूर है यहोवा खुदा, ले मेरी दुआ, रूह के जाम पिला, रूह के जाम पिला, रूह की हवा चला, यीशु जी रूह की हवा चला, रूह की हवा चला, यीशु जी रूह की हवा चला। पिता परमेश्वर सबको पवित्र आत्मा से भर दें। लखा दरा दूर या सराबा सभी पिता आज के प्रकटीकरण को करे पिता। आज बल से सभी के जीवन में काम कर खुदा। हर एक के जीवन में जो भी समस्या है उसे खंडित करते हैं, सभी को आशीषित करते हैं यीशु के नाम से। सभी के जीवन में भविष्यवाणी करते हैं खुदा परमेश्वर की। सभी भले चंगे, सभी आशीषित है, सभी आपकी अन्य भाषाओं को बोलते हैं, भविष्यवाणी करते हैं, सभी चंगे और स्वस्थ पिता परमेश्वर आप में समर्पित हैं। सभी इस बात की हम घोषणा करते हैं। शाला खोदा शेरे के तेरे पे भर जाओ पवित्र आत्मा से। शकन दला दूर शेकिन होलिया दरा वस्न कदर वस्न कदर विष्णु रेके दरे विष्णु कदर विष्णु कदर वाशने खाला वाशरे बेरे बेरे का दरा वस्न कल विष्णु कल बित कुस्तरा वाशने के तेरे बेशरा बारा बारा दरा उस तरह वाशने के तेरे बेशरा बारा बारी को दरा वाशना कल बाजारा बारा बा रेखा दा रोहो दरा वाशरे के तेरे बीतो रवा शक्खंदरी तो वे के तेरे बे नए शब्दों को दे रहा है परमेश्वर। जिन्हें अन्य भाषाएं हैं उन्हें नए शब्द दे रहा है परमेश्वर। रहल दिरियो तारा वाशने के तेरे बेशरा बारा बा लेके तेरे विष्णु कल बित कुस्तरा विष्णु कल बित कुस्तरा वाशने का तेरे वाशने वेरी को तेरे वस्तुने मल रे विष्णु मलेरिया रबा रबा ओ रेबे के तेरे विष्णु कल बित कुस्तरा बा रेबे के तेरे विष्णु खाला वष्णु खारा वष्णु कुस्तरा एके तेरे विष्णु कल बित कुस्तरा रेकदरा वष्णु खदा वाशरे विष्णु खाला वाशरे बेरे खंदा नहीं तोरा वाशले को भी सारा वाशरे बेरे को दले विष्णु खा तारा ब्लेस करते हैं सभी को आशीषित करते हैं, आशीषित करते हैं, आशीषित करते हैं। अन्य भाषाओं से ब्लेस करते हैं। छूले राजा छूले छूले हर एक को हम ब्लेस करते हैं खुदा परमेश्वर। सभी के जीवन में अनंत अभिषेक, अनंत अनुग्रह, आपकी आशीष की हम घोषणा करते हैं। आप में और ज्यादा बढ़ रहे हैं इस बात की हम घोषणा करते हैं खुदा अब्बा परमेश्वर। आपकी दया, आपकी करुणा करते हैं। यह हो दरा वष्णु खदरा वष्णु खतरा वष्णु कलवे तो कुशरा विष्णु खतरा विष्णु खतरे उतरे विष्णु खतरा विष्णु खतरा विष्णु खाला विष्णु कदे रिकतरे विष्णु खतरा विष्णु खाला भाषे देरे होरिया तेरे सरा विष्णु खाला भाषे रे बेरे बिद कुस सरा भाषे ने मेरे बेरे पेरे खोता लदूरिया सना मशले बे ओ शबर रबा खोता रबा शेरे बे खांता नमशने खाला विष्णु खरव रिकतरे विष्णु खाला विष्णु खतरे विष्णु खाला विष्णु खतरा विष्णु खतरा विष्णु खाला विष्णु खतरा भाषे विष्णु खाला बिशारा बारा खोता रबाशने खेले विष्णु खाला बासरव्या। उसने क्रूस पर आपके लिए लहू को बहाया। महसूस करें उस प्रेम को, परमेश्वर के प्रेम से भर जाएं। हालेलुया। शबा कोरे बेता रबाशने ले रे बे। देखें, आप ऐसा देखें क्रूस पर आप यीशु मसीह के साथ क्रूस पर हैं। ऐसा देखें क्रूस पर आप देखें जैसे एक व्यक्ति आपके पीठ लगाकर आप खड़ा हुआ है आपके पीछे, उसी प्रकार से आप ऐसा देखें जिस प्रकार से यीशु मसीह क्रूस पर हैं, उसी प्रकार से अपने आप को क्रूस पर देखें। उसके पीछे आप खिलों में आप भी ठुकाए हुए अपने आप को देखें। पवित्र आत्मा को उस पर प्रकटीकरण को खोलते हैं पिता, उस दर्शन को खोलते हैं कि सभी देखें कि क्रूस के पीछे वो लटके हुए हैं यीशु मसीह के साथ। हालेलुया। शरबस ने खलाबा शेरे बेरे खतरबा शेरे बेरे खतरबस ने खतरबस निकले बिशरबर रहोरिया दरबस ने खतरबा इकधरा सराबाश ने खेतरे बेश ने खाला बसरे बेश ने खले बिशरबा सरे कोतरबो
की गदल सो हकतल शोरे बिशने कल बिशने खर बिशने कल बिशर बिशने खा बिशरे बेरे बेरे बे रेखा दरबा शरबा। सभी प्रार्थना करते रहे, पवित्र आत्मा प्रकट हो रहा है इस समय आपके जीवन में, प्रकटीकरण परमेश्वर का हो रहा है यहाँ पे आपके जीवन में। लखर बेशर बिशने खल बिशर बिशने खल बित को सर बिशर का दरबा ने खला बशरे बेरे खा दरबा शरे बेरे के तेरे रेखा दरे बितरे बिशने को दरे बिशने खल तको सर बिशने खदरे बिशने खा दरबा शरे बेरे 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 खा तला दूरी यसर बाशने के तेले बे शबाकोरे बेशना माशाला रोहोरे यदरे बेशरा को तरबाशने के तेले बेशरा बरबा शबदरा बाशरे के तेरे बेशना को बिस्तरा बाशरे बेले रे हो दरा बाशरे के तेरे बे शको दरा बसने करता बसने खला बसने खारा बाशरे बे शबाकोरे बेशना मातूरी यसरा बाशरे के तेरे बेशरा बलरा हो शके तेरे बेश निकाला बाशरबा। पिता परमेश्वर सभी को भर दे, तूने उस कलवरी वाले क्रूस पर पिता आपने हमारे लिए लहू को बहाया। हाँ पिता, हम आपने कहा मैं तुम्हें एक सहायक दूंगा, उस सहायक के जरिए तुम पर और ज्यादा आत्माओं में भरोगे और मुझसे मेरे और करीब आओगे। हाँ, उस सहायक के जरिए हर एक को भर दे खुदा परमेश्वर। ओ तेरे उस कुर्बानी के लिए हम परमेश्वर, हम अपने शब्दों को ऊंचा करते, हम कहते हैं पिता परमेश्वर, लकड़ी पे लटका नासरी देने को जिंदगी है। पवित्र आत्मा से भरकर इस गीत को गाएं, सभी कहें, लकड़ी पे लटका नासरी देने को जिंदगी है। वो ही बना था लानती देने को रास्ती, वो ही बना था लानती देने को रास्ती। कुदूस 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 वो ही है पाक खुदा, वो ही है पाक। तेरे लहू से धुलने वाला रुतबा तेरा जाने, बनता ताजगी देने को रास्ते, कदमों से जो भी है लिपटा ताजा मन वो ही खाए, परस्तिश की माला जपने वाला भरपूर आनंद पाए। कुदूस 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 वो ही है पाक खुदा। सभी पवित्र आत्मा को इस समय महसूस करे। तेरे बचने खाला बचने खातारा बचने खातारा बचने खातारा बचने खाले पिसार बचने खातारा बाशरे बेरे रका तेरा बाशने खातारा बाशने के तेरे बेशर बलरबा रका तेरा बचने खाला बाशरे बेरे बेरे खाना ना तो बाशरे बेरे खोले भी शरबरबा। पवित्र आत्मा को सभी महसूस करें, पवित्र आत्मा के इस माहौल को महसूस करें। शरे बेरे खोदा रबा शरे बेरे खांदा लिखते बाशने खेतबा तो रबा शेरे बेरे बेरे के तेरे भी अस्तर बाशने का रबा शेरे बेरे बे रिका दरबा शेरे के तेरे बेशने खाला बाशेंदरे ओ तरबा रिका तेरे बाशने का तरबा शेरे बेरे बेरे के तेरे भी शरा दो रबा शेकिन तरह हो सरबा शेरे के तेरे बे। जो भी शब्द परमेश्वर आपके जबान पे देता है उसे जरूर से बोले। परमेश्वर आपको नए नए शब्दों से नवाज रहा है, वो अन्य भाषाओं से आपको नवाज रहा है इस समय। शबा रहोरी खाता रहत है तेरे बेशने को बिस्तरा शने रिके तेरे बेशने खाला बाशरे पे। पिता परमेश्वर अन्य भाषाओं के वरदान को खोलते हैं सभी के जीवन में, अन्य भाषाओं के वरदानों को खोलते हैं खुदा परमेश्वर। रहा लदीरु यस्सरा बाशने के तेरे बेशरा
वाला रवा शेखे तेरे बेशने खालावा शेरे बेरे बेरे खे तेरे बेशने कोबत खालावा शेरे बेरे बे शेखे तेरे बेशने खालावा शेरे बेरे खे तेरे बेशने खालावा शेरे बेरे बे खे तेरे बेशने खालावा शेरे बेरे बे ये देखे खालावा शेरे शब खोल बेथा रवा शेरे बेरे बेरे खाता रवा शेरे बेरे बे। एक आखिरी गीत हम परमेश्वर की महिमा के लिए गाएंगे और जो परमेश्वर अगुवाई कर रहे हैं। हालेलुया हालेलुया। शबा खोरे बेशने के तेरे यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें। यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें। उद्धार देता शांति देता उद्धार देता शांति देता अनंत जीवन भी देता। यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें। ऐसा कभी ना सोचो मन में बेकार का है ये जीवन। ऐसा कभी ना सोचो मन में बेकार का है ये जीवन। खरीदा है हमें उसने अपने लहू का मोल देकर। यीशु मसीह ने लहू का मोल देकर आपको खरीदा है। और शबाला रहो रिखंदा ना तो रवा शेरे बेरी कोला वा शेरे बे शेके तला दो रवा शेरे खा तला वा शेरे बेरे बे। ओ शबाला रवा शेरे बे। कोई अपने माइक को अनम्यूट ना करें। शबाला हो तेरे बेशने खाला वा शेरे शेके दिले बेशने खा रवा शेरे बेरे बे। ये सभी फिर से गीतों को गाएंगे। यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें। यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें। उद्धार देता शांति देता उद्धार देता शांति देता अनंत जीवन भी देता। यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें। पूरी कलीसिया ये गाएं। पवित्र स्थान में जाएंगे हम उसके लहू के द्वारा। पवित्र स्थान में जाएंगे हम उसके लहू के द्वारा। द्वार हमारा यीशु है प्यारा वो ही है भोर का तारा। द्वार हमारा यीशु है प्यारा वो ही है भोर का तारा। ये सभी पवित्र आत्मा से भर जाएं। यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें। यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें। आइए कहे ना ही हम खुद के ना इस दुनिया के। आप इस दुनिया के है ही नहीं। आप स्वर्गीय हैं। आप यहाँ नहीं। आपका स्थान स्वर्ग में है। सभी कहें ना ही हम खुद के ना दुनिया के। हम तो है यीशु मसीह के। ना ही हम खुद के ना दुनिया के। हम तो है यीशु मसीह के। हम विश्वासी इस जहां में गवाह हैं उसके लहू के। हम क्या हैं? हम गवाह हैं कि यीशु मसीह ने लहू बहाया। आज आप खड़े हैं, परमेश्वर में विश्वास करते हैं तो उस लहू की वजह से। अगर परमेश्वर ने अपना लहू नहीं बहाया होता तो आज भी आप पापी गिने जाते, आज भी आप पापों में होते, परंतु आज परमेश्वर ने आपको उन पापों से छुड़ाया। इसीलिए सभी कहें हम विश्वासी इस जहां में गवाह हैं उसके लहू के। हम विश्वासी इस जहां में गवाह हैं उसके लहू के। सभी कहें यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें। यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें। यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें। हाँ खुदा आपका लहू हमें शुद्ध और पाक करता है हर एक पापों से। पिता परमेश्वर रहा दारा वाशे रे बेरे।
और ये सभी हम प्रार्थनाएं करेंगे। शाहला, मैं जैसा प्रार्थना करते जा रहा हूँ सभी प्रार्थना करिए। पिता परमेश्वर, एक बार फिर आपके समीप आते हैं। हम लहू के जरिए घोषणा करते हैं कि आपने हमें चंगा रखा है, आपने हमें आशीषित किया है। पिता, आपका वचन कैसा कहता है कि मैंने तुम्हें बेटे होने के लिए बुलाया है। पिता, जब हम आपके बेटे हैं, पिता जब हम आपके बेटे हैं, जब हम आपकी बेटी हैं, पिता परमेश्वर, हमारे पास अधिकार है, हमारे पास स्वर्ग का अधिकार है, हमारे मुख में सामर्थ है। मुझे इस संसार पर प्रभुता करने का सामर्थ है। परमेश्वर की रचनाओं पे प्रभुता करने का सामर्थ मेरे पास है। परमेश्वर की ओर से मुझे कुंजियां दी गई है इस राज्य के ऊपर मैं प्रभुता कर सकूं करके। पिता ने मुझे सामर्थ से भरा है कि जितनी भी बातें परमेश्वर ने रची, सभी पर हम प्रभुता करने वाले बने। जिस प्रकार से पिता को महिमा मिलती है सबसे ऊंचे स्वर्ग में, पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें दाहिने विराजने के लिए चुन लिया है और हमें अपनी बनाई सृष्टि पर राजा और अधिकारी ठहराया है। जिन भी चीजों की आपने रचना की है, सभी को आपने हमारी अधीनता में दिया है। आपकी सृष्टि की कोई भी बात हम पर प्रभुता नहीं कर सकती, वरन आपका वचन कहता है कि मैंने तुझे प्रभुता करने के लिए रचा है। पिता, जब आपने मुझे गर्भ से रचा और पिता जब संसार की रचना नहीं हुई थी, तभी से आपने मुझे राज्य देश के ऊपर राजा ठहराया है। और मैं इसलिए ऐसा हूं, आपने मुझे इसलिए ऐसा अधिकार दिया कि मैं पिता के गुण को प्रकट करूं। हाँ पिता, हम सभी आपके गुण को प्रकट करने वाले बने। जिस प्रकार राजा बिना डरे अडिग खड़ा रहता है और अपनी बुद्धि से काम लेता है, ठीक उसी प्रकार हम भी हर एक बातों में अडिग खड़े रहें और आपकी आत्मा जो हमें बुद्धि देती है, उस बुद्धि के जरिए हम सभी चलने वाले होने। सभी परिवार को आपने चंगा रखा, हम धन्यवाद करते हैं। पिता, आपका वचन कहता है सारी बीमारी, सारी समस्याओं को कलवरी वाले क्रूस पर मैंने ले लिया है। और पिता, जब आपने क्रूस पे सारी समस्याओं को ले लिया है, तो आप किसी भी परिवार, किसी भी लोगों के बीच में जो आप में विश्वास करते हैं, जो आपके लहू में विश्वास करते हैं, वो किसी भी रीति से बीमार नहीं रह सकते, क्योंकि आपका वचन कहता है तुम स्वतंत्र हो। हाँ पिता, मैं स्वतंत्र हूं, आपके लहू के जरिए मैं स्वतंत्र हूं। हम आपका धन्यवाद करते हैं खुदा परमेश्वर। सभी को आपने आशीषित किया आज के दिन में, धन्यवाद पिता। सभी को आपने सामर्थ्य से भरा, हम आपका धन्यवाद करते हैं खुदा परमेश्वर। हे अनुग्रहकारी परमेश्वर,
आपकी बड़ी दया, आपकी सामर्थ्य के लिए धन्यवाद करते हैं। आपकी बड़ी दया के लिए धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें चुन लिया। पिता, आपका हृदय हमारे लिए आपने खोला, हम धन्यवाद करते हैं। पिता, आपके वचन की निमित्त हम प्रतीति करते हैं, सारी प्रार्थना का उत्तर हमें मिल गया है। पिता, आपके वचन के निमित्त सारी प्रार्थनाओं को धन्यवाद के साथ यीशु नाम में हम मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। जिन भी बातों को आपने महसूस किया तो इस समय आप रख सकते हैं और फिर उसके बाद हम जूम मीटिंग को एंड करेंगे। सबको जय मसीह की। प्रभु की बहुत बड़ी सामर्थ्य अभी बल से काम किया कि अभी का गवाही है कि जब भी मैं प्रार्थना करता हूँ तो बच्चे उठ जाते हैं, और लेकिन आज पूरा सोए हैं। प्रभु की आत्मा ने सुलाया और मैं बड़े सालों तक प्रभु की आत्मा को उतरते हुए था और सामर्थ्य से उतरा। मतलब आज ही जो मुंह और मेरे स्वर्गीय भाषा और ज्यादा खुला। ये अभी का टेस्टमनी, तुरंत अभी का ताजा मन और अभी भी है, उसका अनुमानित का उतरा हुआ है यही पे। सबको जय मसीह की। एक बहुत अद्भुत गवाही है अभी की, और मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ, मेरे महान परमेश्वर पिता को, जो अज्ञानतावश हम लोग जैसे प्रार्थना करते तो आप हमारे जॉन सर के द्वारा हम लोग को बता दी कि आप लोग का पुत्र के अधिकार को समझो, कि हम लोग यही नहीं समझ रहे थे कि आज उस आपके द्वारा उसको बुलवा दिया। प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद पिता कि आपने हमारे सारे असमर्थ और सारे अधिकार का आपने हमको ज्ञान दिया। इसलिए पिता हम आपको तहे दिल से धन्यवाद देते हैं पिता। आदर और महिमा और सम्मान आप ही योग्य है परमेश्वर। आपको इस भेंट चढ़ाते हैं पिता, धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं। और जितने भी जूम मीटिंग में जुड़े थे भाई बहन सभी को पिता वो रखने वाला हृदय देना मेरे परमेश्वर, वो आपके वचनों में चलने वाला बने पिता। और सभी के लिए पिता, और जॉन सर के लिए पिता और बहुत आशीष देना और नियंत्रण आपकी अगुवाई में बढ़ते जाए परमेश्वर, और उसके परिवार को पिता आप फलवंत करना पिता, यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन। भैया बहुत ही सुंदर आपने गवाही को रखा है, और परमेश्वर आपको बहुत की आशीष दे, परमेश्वर और बढ़ाए। और भी कोई रखना चाहेगा जो आपने महसूस किया उसे रखें। हेलो जी बताइए। जब सॉन्ग चल रही थी उस समय मेरे को इतना दर्द उठा और प्रभु की छवि मेरे आंखों के सामने आज दिख रहे थे। मतलब ऐसे फील हो रहा था, मेरे ऐसा लगा था कि बस प्रभु मेरे सामने खड़े हैं और ऐसे उनका छवि दिख रहा था मेरे को। हाँ, और आंसू गिर चेहरे को पहचान पा रहे थे? हाँ, मतलब स्पष्ट रूप से इंसान के जैसे ही दिख रहे थे वो? बस छवि दिख रहा था मेरे को उनका। अच्छा, मनुष्य के समान हो प्रतीत हो रहे थे आपको, चेहरा दिख रहा था उनका? जी 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 जी, और इतना दर्द हो रहा था, मेरे आंखों से आंसू अपने आप टपक रहे थे। जब सॉन्ग चल रही थी उस समय की बात है। आपको एक बात मैं रखना चाहूंगा, जैसे आप परमेश्वर की छवियों को देखते हैं और उसमें अगर आपको उसका वो दिखता है, क्या बोलते हैं, अगर किसी चेहरा को आप देखते हैं, यीशु मसीह का तो कोई जैसे चेहरा तो है नहीं जिसे हम पहचान पाए। अगर आप चेहरों को देखते हैं तो यीशु के नाम से तुरंत खंडित करें, पिता ये तेरी ओर से नहीं हो सकता क्योंकि मैंने तुझे कभी ना पहचाना, तू तो ज्योति है और सिर्फ आप ज्योति को देखें। अगर किसी आप जब देखते हैं ऐसे दर्शनों को, चेहरे में एक चमक बस आपको दिखाई देगी, एक रोशनी बस दिखाई देती है, और ऐसा ही आप परमेश्वर को देख पाते हैं। और अगर आपने चेहरे को देखा है रोशनी की जगह, तो ये परमेश्वर की वजह नहीं, उनका वो चेहरा दिख रहा था, छवि दिख रहा था मेरे को। हाँ, वही मैं बोल रहा हूँ, चेहरा ही परमेश्वर की ओर से नहीं है, क्योंकि परमेश्वर बाइबल में कहीं नहीं दिया हुआ है कि हम यीशु मसीह के चेहरे को देख पाएंगे। यीशु मसीह ने अपना चेहरा कभी नहीं लाया संसार के सामने। तो आप जब भी प्रार्थना करो, परमेश्वर से आप भरो, तो ये बात को ध्यान रखो कि
देखिए ऐसी चीजें भी शैतान कई बार डिस्टर्ब करने की कोशिश करता है, थोड़ा सा भी विश्वास में हम कमजोर रहते हैं, तो आप सभी इसमें सावधानी बरतें। चलिए, अच्छी गवाही को आपने यस। रखा, प्रभु में आत्मा से आप भरे, परमेश्वर का धन्यवाद। आप जी, सभी आप लोग लीजिए। आप सभी लोगों को जय मसीह की। हाँ, जय मसीह। बताइए। मेरे पास भी एक लाइटिंग आई थी छोटी सी, और मैं मतलब मेरे आँख से आंसू निकलते जा रहे थे, मैं गीत को गाते जा रही थी, और मुझे मतलब कि कंपन सा बहुत महसूस हो रहा था मेरी बॉडी पे। हेलो। और कंपन आज और मुझे एक भी जी, आज बोलिए। मुझे आज मुझे एक भी डिस्टर्बिंग नहीं लगी। मेरा भी बच्चा बीच बीच में कभी आ ऊ करा करता था बीच बीच में, जब मैं प्रार्थना में बैठूं तो सुबह की। और आज मतलब एक भी डिस्टर्बिंग नहीं हुई कहीं पे, यहाँ तक कि मेरे हस्बैंड ने भी न कट न पिट, किसी की मतलब मुंह से आवाज नहीं निकली। और मेरे घर में बिल्कुल शांति थी, ऐसे सब सो रहे हैं बिल्कुल। और जो कि मेरे घर में सब 5 बजे उठ जाते थे, क्योंकि मेरे हस्बैंड का जॉब रहता था 5 बजे, तो वो कट हाँ पिट जी। करते रहते थे। और आज वो उठे भी नहीं, आज लगता है उनका जॉब भी नहीं, और मुझे बताया भी नहीं कि आज मेरा जॉब नहीं, और सो रहे हैं, और एक भी आवाज नहीं निकली। बिल्कुल शांति घर में छाई हुई है, और मैं बिल्कुल आत्मा से बिल्कुल भरी, मेरे आंख से आंसू ही निकलते, मैं गीत को गा रही हूँ, प्रभु का मैं नाम लेते जा रही हूँ। मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवादी थी। अभी इतने दिनों के बीच में इतनी आत्मा से नहीं भरी थी, और आज मैं इतनी आत्मा से भरी, इतना मेरे आंख से आंसू निकलते जा रहे थे, और मुझे बहुत अच्छा फील हुआ आज। मैं प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। परमेश्वर का और धन्यवाद हो। और वो जो लाइटिंग आ रही थी छोटी सी, 2 मिनट के लिए लाइटिंग आई, सिर्फ 2 मिनट की, वो बगल से मेरे लाइटिंग आई है, मतलब मेरे मतलब यहाँ पे जहाँ मैं बाइबल रखी थी ना, वहीं पे। हाँ, ध्यान से सुनिएगा। परमेश्वर आपको आशीष दे। बहुत ही सुंदर आप गवाही आपने परमेश्वर के निमित्त रखा। लाइटिंग के विषय परमेश्वर के निमित्त मैं ये बात को आपको भी चेताना चाहता हूँ कि आप अंगीकार करें, पिता जो तेरी ओर से नहीं है वो से मत करते, क्योंकि कई बार जब आप आत्मा में भरते हैं तो एक डिस्ट्रैक्शन को आती है आपके जीवन में, और वो डिस्ट्रैक्शन है लाइटनिंग है, और ये लाइट परमेश्वर की ओर से नहीं है। और शायद आपने पहले भी एक बार प्रार्थना कराया था, तब भी ये रोशनी दूर हुई थी आपसे। जी हाँ, वो आँख से आती थी, आँख के बगल से। हाँ, तो वही रोशनी आपको भटकाना चाह रही है, तो आप रोशनी के निमित्त भी सचेत रहें कि क्या ये परमेश्वर ही है। हालेलुया। हर बार मतलब आपने बहुत सारी बातों को देखा, सभी परमेश्वर की ओर थी, पर ये बात मैं आत्मा में कह रहा हूँ, ये आप सचेत रहें, ऐसी रोशनी को देखने से बचे, और परमेश्वर से प्रार्थना करें कि तेरी ओर से रहे, वही बस मैं देखूं। ठीक है, ठीक है। बहुत ही सुंदर गवाही आपने रखा, परमेश्वर आपको आशीष दे। और कोई अपनी बात को रखना चाहते हैं? तब हम आपको रखना सब कर तब आप प्रभु को धन्यवाद देती कि पहली बार ऐसा फील हुआ मेरे को, मेरे हाथ पर एकदम पापना शुरू हो गया, कोई साथ और शरीर में कंपन तब महसूस करते हैं जब परमेश्वर की आत्मा से हम परिपूर्ण हो जाते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो, आपके जीवन में गवाही आई। हालेलुया। जल्दी ले अपने शब्दों को रखें सभी, उसके बाद फिर हम मीटिंग को एंड करेंगे। ओके, फिर हम मीटिंग को एंड कर रहे हैं। परमेश्वर आप सभी को बहुतायत की आशीष दे। परमेश्वर आप सभी को बहुत ज्यादा आपको अनुग्रहित और ज्यादा परमेश्वर में आप बढ़ने वाले होने पाए, और परमेश्वर से भर कर चलने होने पाए। देखिए, अन्य भाषाओं के विषय में मैं एक बात को कह देता हूँ, परमेश्वर चाहता है आप अधिकार को समझें। और परमेश्वर से जब मैं प्रार्थना कर रहा था, मैं बहुत सारे आप सभी जैसे देखते हैं ना सामान्य रूप से, वैसा नहीं, मेरे को परमेश्वर कुछ अलग रीति से सब बातों को दिखाता है। और मैंने सब बातों को जब आप लोगों के जीवन में देखा, तो बहुत सारी रुकावटों को मैंने देखा है, और वो रुकावट किसी के में अविश्वास, तो किसी के में और कोई बात, परंतु परमेश्वर की आत्मा ने आपके जीवन में आज बहुत बल से काम किया है। आज से आप अधिकार से प्रार्थना करें, जैसा परमेश्वर ने बताया है उस अधिकार के साथ आज प्रार्थना करिएगा, दिन भर उपवास प्रार्थना। और लिख लीजिए सभी, 2 कुरिन्थियों 20 अध्याय को सभी पढ़ेंगे। शाम को एक बार फिर से हम अध्ययन करेंगे वचनों को पढ़कर, ताकि हम और अच्छे समझने पाए कि पिता ने कैसी महिमा को यहोशापात को दिखाया था, और हमें भी यहोशापात जैसे एक बेटे के अधिकार से प्रार्थना करना है, ना कि एक दया की प्रार्थना कभी ना करें। क्योंकि देखिए, एक मालिक रहता है, मालिक से एक नौकर जब प्रार्थना करता है तो दया की प्रार्थना करता है, परंतु जब बेटा अपने पिता से बातें करता है, मालिक से बातें करता है, पिता मुझे ये चाहिए ऐसे कहता है, वो दया नहीं मांगता। तो इसी प्रकार से आपको भी दया की प्रार्थना आज से बंद करनी है। जो दया की प्रार्थना करेगा वो परमेश्वर के बेटे का अधिकार नहीं है उनके पास। हालेलुया। ओके, फिर आप सभी को जय मसीह। परमेश्वर आप सभी को बहुतायत की आशीष दे।
दूसरा इतिहास बोले या दूसरा कुरिन्थियों बोले बेटा? हाँ माफ करिएगा, दूसरा इतिहास 20 अध्याय, दूसरा इतिहास 20 अध्याय। हाँ हाँ ठीक है। ओके फिर प्रभु जय मसीह की, जय मसीह की बेटा। सब परमेश्वर आशीष दे। जय मसीह। सभी भाई परमेश्वर आप सभी को जय मसीह, जय मसीह, जय मसीह के आप सभी को परमेश्वर आप सभी को अनंत आशीष दे। आमीन आमीन। जय मसीह सिस्टर, आपको भी आशीष दे प्रभु। ओके हम मीटिंग को एंड कर रहे हैं। आप सभी को जय मसीह। जरूर से अध्ययन करें जो बातों को मैंने बताया, ताकि आप परमेश्वर के सच्चे अधिकार को समझ पाए। आमीन आमीन आमीन।